फैंटेसी शो टाइम प्रेजेंटिंग चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस बच्चे को। इसका नाम चार्ली बकेट है, जो अपने गरीब परिवार के साथ रहता है। चार्ली के डैड लोकल टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी सैलरी बिल्कुल बेकार मिलती थी। और चार्ली जहाँ रहता है उसके बिल्कुल सामने है वोंका फैक्ट्री, और फैक्ट्री के ओनर का नाम है विली वोंका। एक रात खाने के बाद चार्ली के दादा उसे विली वोंका के बारे में बताते हैं। आज से 15 साल पहले विली वोंका ने एक चॉकलेट फैक्ट्री बनाई, जिसमें चार्ली के दादा भी काम करते थे। विली वोंका का नई नई कैंडीज और चॉकलेट बनाने में कोई जवाब नहीं था। लोगों को उनकी चॉकलेट्स और कैंडीज बहुत पसंद थी, मगर जहाँ पर इतनी कामयाबी होती है वहाँ पर जलने वालों की कमी भी नहीं होती। दूसरे चॉकलेट बनाने वालों ने एक दिन अपने जासूसों को वोंका फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया, ताकि वो वोंका की सीक्रेट रेसिपीज चुरा कर ला सके। और वो लोग रेसिपी चुराने में कामयाब भी हुए, जिसके बाद सब चॉकलेट्स बनाने वालों ने मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। और इसीलिए एक दिन विली वोंका ने बिना चेतावनी के सब काम करने वालों को निकाल दिया और अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया। मगर आज भी उस फैक्ट्री की चिमनियों से चॉकलेट का धुआं निकलता दिखता है। पता नहीं फैक्ट्री में मशीनें कौन चला रहा है। ये एक राज है जिसका किसी को कुछ नहीं पता। बातें करने के बाद ये सब सोने चले जाते हैं, और उसी रात को वोंका की फैक्ट्री से कुछ बाइक्स निकलती है और पूरे इलाके में फैल जाती है। ये सब पोस्टर्स लगा रहे हैं। इस पे क्या लिखा है हम सुबह देखेंगे। सुबह होने के बाद सब लोग पोस्टर पढ़ने लगते हैं। चार्ली भी पोस्टर पढ़ता है। विली वोंका ने कॉन्टेस्ट अनाउंस किया है। उसने 5 चॉकलेट्स के अंदर गोल्डन टिकट रखी है और उन्हें पूरी दुनिया में फैला दिया गया है। जिन भी 5 बच्चों को गोल्डन टिकट मिलेगी, उनको वोंका फैक्ट्री के अंदर टूर करने का मौका मिलेगा। और इतना ही नहीं, उनमें से एक बच्चे को ऐसा इनाम मिलेगा जिसे वो हमेशा याद रखेगा। वो इनाम क्या है वो हम बाद में देखेंगे। इस खबर के बाद पूरी दुनिया में वोंका की चॉकलेट्स धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो गई है। चार्ली भी चॉकलेट खरीदना चाहता है, मगर उसे साल में सिर्फ एक बार ही चॉकलेट मिलती है, वो भी उसके जन्मदिन पर, जो कि अगले हफ्ते है। ये बेचारे इतने गरीब है कि एक चॉकलेट भी खरीद कर अपने बच्चे को नहीं दे सकते। अब जब तक चार्ली का बर्थडे नहीं आता, तब तक चलकर ये देख लेते हैं कि गोल्डन टिकट किस किस को मिल गई। जर्मनी, पहला बच्चा ये है अगस्तस। इंग्लैंड, वेरुका। तो यानी कि 2 टिकटें मिल चुकी है, अभी भी 3 बाकी है। और इसी बीच हफ्ता गुजर जाता है। आज चार्ली का बर्थडे है और उसके मॉम डैड उसके लिए चॉकलेट लेकर आते हैं। चार्ली चॉकलेट खोलता है, मगर उसे टिकट नहीं मिलती। मगर फिर भी चार्ली निराश नहीं होता। वो उस चॉकलेट को अकेला नहीं, सबके साथ मिलकर खाता है। अब ये गरीब हुए तो क्या हुआ, इनका दिल बहुत बड़ा है। चलो तीसरी टिकट किसे मिली ये भी देख लेते हैं। एटलांटा, तीसरी टिकट मिली है इस बच्ची को, इसका नाम वायलट है। डेनवर, चौथी टिकट मिली है इस बच्चे को, इसका नाम माइक है। अब सिर्फ एक टिकट और बची है। एक दिन चार्ली के दादा चार्ली को चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे देते हैं। उनके पास यही आखिरी सिक्का था, वो भी उन्होंने चार्ली को दे दिया। मैंने कहा था ना, इनके पास पैसे तो नहीं है, मगर इनका दिल बहुत बड़ा है। चार्ली चॉकलेट खरीदकर घर लेकर आता है और ये दोनों उसको मिलकर खोलते हैं, मगर इस बार भी टिकट नहीं मिली। चार्ली घर से बाहर आता है और वोंका फैक्ट्री को बड़ी हसरत से देखने लगता है। तभी 2 लोग आपस में बातें करते हुए यहाँ से निकलते हैं। इनका कहना है कि आखिरी टिकट रूस में मिली है। चार्ली ये सुनने के बाद वापस घर की तरफ जाने लगता है और उसे रास्ते में $10 मिलते हैं। वो ना जाने क्यों एक और चॉकलेट खरीद लेता है, और तीसरी बार चार्ली किस्मत उसका साथ देती है। उसे गोल्डन टिकट मिल ही गई, यानी कि जो रूस में टिकट मिली थी वो जाली थी। चार्ली खुशी खुशी उस टिकट को अपने घर वालों के पास लेकर आता है, और सबसे ज्यादा खुश होते हैं उसके दादा। अब टिकट पर क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। 1 फरवरी सुबह 10 बजे 5 बच्चों को वोंका फैक्ट्री के गेट पर पहुंचना है, और फैमिली में से कोई एक बंदा बच्चे के साथ आ सकता है। और पूरे एक दिन घूमने के बाद जाते वक्त बच्चे को चॉकलेट से भरे हुए ट्रक दिए जाएंगे, और उनमें से एक लक्की बच्चे को ऐसा इनाम भी मिलेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चार्ली के दादा चार्ली के साथ जाना चाहते हैं, मगर चार्ली जाने से मना कर देता है। चार्ली कहता है क्यों ना हम इस टिकट को बेच दे, ताकि हम अपने घर के खर्चे चला सके। सोच तो इसकी अच्छी है, मगर चार्ली के घर वालों से फैक्ट्री जाने के लिए बोलते हैं। और अगले दिन 5 बच्चे अपने परिवार के साथ वोंका फैक्ट्री के गेट पर आते हैं। गेट खुलता है और ये सब अंदर आते हैं और मिलिए विली वोंका से। ये सबको फैक्ट्री के अंदर लेकर आता है। स्वागत है आपका कैंडी की दुनिया में। यहाँ जो कुछ भी बना हुआ है वो सब चॉकलेट से ही बना हुआ है। यहाँ घूमते वक्त बच्चों को कुछ बोने दिखते हैं। इन्हें उम्पा लुम्पस कहा जाता है। ये यहाँ पर काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो यहाँ पर मशीनें चलाते हैं। तभी अगस्तस से एक चॉकलेट से भरी नहर में गिर जाता है, और एक पाइप पूरी चॉकलेट को सोखने लगता है। वो पाइप अगस्तस को भी सोख लेता है, और यहाँ से सीधा दूसरे कमरे में जाएगा, जो कि स्ट्रॉबेरी रूम है। सारे बोने ये देखकर नाचने और गाने लगते हैं, और एक बोना अगस्तस की माँ को उस रूम की तरफ ले जाता है, और वोंका बाकी के बच्चों को अपने साथ आगे का टूर करवाने ले जाता है। ये सब कैंडी से बनी एक बोट में बैठते हैं, जिसे बोने चलाते हैं। चार्ली वोंका से उसके बचपन के बारे में पूछता है, और वोंका अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। विली वोंका शहर के बहुत मशहूर डेंटिस्ट विल्बर वोंका का बेटा था। वोंका के डैड चॉकलेट्स और कैंडी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो वोंका को इन चीजों से दूर रखते थे, क्योंकि इन चीजों से दांत खराब हो जाते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, और ये सब एक टनल में आते हैं, जहाँ पर अलग अलग फ्लेवर के कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर एक रूम और भी है, इन्वेंटिंग रूम। वोंका सबको अंदर लेकर आता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की नई नई कैंडी बनाई जाती है, जैसे ना खत्म होने वाली कैंडी और बाल उगाने वाली कैंडी। और वोंका इन्हें एक च्युइंगम दिखाता है, जिसे खाने के बाद 3 टाइम की भूख मिट जाती है। मगर अभी इस पे काम होना बाकी है। मगर वॉयलेट नहीं मानती और इस चिंगम को खा लेती है,
जिसके कारण वो पूरी तरह से नीली पड़ जाती है और फूलने लगती है, बिल्कुल ब्लूबेरी की तरह। तभी एक बार फिर से यहाँ पर बोने आते हैं और नाचने गाने लगते हैं। और वोंका बोनो को कहता है कि जाओ इस बच्ची को जूसिंग रूम में ले जाओ, जहाँ पर इस बच्ची के अंदर से जूस निकलेगा और वो ठीक हो जाएगी। बच्ची की माँ भी उसके साथ चली जाती है और ये सब आगे बढ़ते हैं। चार्ली वोंका से पूछता है, आपको याद है आपने सबसे पहले कैंडी कब खाई थी? वोंका एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और हम देखते हैं कि वोंका अपने पापा से छुप छुप कर कैंडी खाता था। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और ये सब एक रूम में आते हैं, नट सॉर्टिंग रूम, जहाँ पर गिलहरी अखरोट तोड़कर उनमें से गिरी बाहर निकालती है। वैरुका अपने डैड से कहती है कि मुझे गिलहरी चाहिए, जिस पर वैरुका के डैड वोंका से गिलहरी खरीदने को कहते हैं, मगर वोंका बेचने से मना कर देता है, जिस पर वैरुका गुस्सा हो जाती है और गिलहरी लेने के लिए नीचे चली जाती है। वोंका उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। इसका अंजाम ये होता है कि सारी गिलहरियां वैरुका पर हमला कर देती है और उसे उठाकर एक होल में डाल देती है। इस होल का रास्ता सीधा कूड़ेदान में जाता है। एक बार फिर से बोने यहाँ पर आ जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। नाच गाने के बाद वैरुका के डैड को बोने यहाँ से ले जाते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे सफर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक बच्चा कम होता जा रहा है। ये सब एक लिफ्ट के अंदर आते हैं। वोंका एक बार फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने डैड से लड़ रहा है, क्योंकि उसके डैड उसे चॉकलेट खाने नहीं देते और उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। इसलिए वोंका घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है और माइक वोंका से कहता है कि अगला रूम मैं खुद चुनूंगा और वो टेलीविजन रूम को चुनता है। ये सब अंदर आते हैं मगर उससे पहले वो सब अपनी आंखों पे चश्मे पहन लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखें यहाँ पर खराब भी हो सकती है। यहाँ से चॉकलेट्स को टेलीविजन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, यानी कि अगर आपको इसी वक्त चॉकलेट खानी है तो इस रूम से ये सीधा आपको चॉकलेट भेज देंगे। अजीब टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ इसने एक टेलीपोर्टर बनाया है। यहाँ पर माइक शरारत करने लगता है और उस गैजेट के अंदर चला जाता है जहाँ से चॉकलेट को दूसरी जगह भेजा जा सकता है और वो टीवी के अंदर पहुंच जाता है। बोने एक बार फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। माइक को टीवी से बाहर निकाला जाता है मगर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटा हो गया है। वोंका बोनो से कहता है कि माइक को टैफी पुलर में लेकर जाओ और उसको खींचकर लंबा कर दो। बोने माइक और उसके डैड को यहाँ से ले जाते हैं। अब सिर्फ चार्ली बचा है। इसका मतलब ये है कि चार्ली जीत गया। नहीं समझ में आया ना? अभी समझ में आएगा। ये तीनों लिफ्ट के अंदर आते हैं। वोंका एक बटन दबाता है, ऊपर और बाहर। लिफ्ट सीधा ऊपर की दीवार तोड़कर बाहर निकलती है और हवा में उड़ने लगती है। और ये देखते हैं चारों बच्चे फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। वोंका चार्ली से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। चार्ली उसे अपने घर का पता बताता है और ये सीधा आते हैं चार्ली के घर। वोंका कहता है कि मैं चार्ली को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे बाद फैक्ट्री यही संभाले। 5 बच्चों को बुलाने का रीजन ही ये था कि उनमें से जो भी बच्चा सबसे अच्छा होगा ये उसे अपना वारिस बनाएगा। और हमने चारों बच्चों को तो देख ही लिया, वो कितने जिद्दी और शरारती थे। मगर वोंका चाहता है कि चार्ली अकेला उसके साथ चले, उसे अपने घर वालों को छोड़ना होगा। मगर चार्ली मना कर देता है, उसे अपने परिवार की जरूरत है, ना कि चॉकलेट फैक्ट्री की। वोंका को यकीन नहीं हो रहा कि चार्ली इतना बड़ा मौका खो रहा है। वो यहाँ से चला जाता है। मुझे तो लगता है चार्ली ने ठीक ही किया, क्योंकि पैसा जरूरत तो हो सकता है मगर परिवार का सुख नहीं दे सकता। दिन बीतने लगते हैं। चार्ली के डैड को पहले से अच्छी जॉब मिल जाती है, मशीनों को रिपेयर करने की। इनके दिन पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं, जो पहले कभी भी नहीं थे। एक दिन वोंका चार्ली से मिलने आता है और पूछता है कि तुमने अपनी फैमिली को क्यों नहीं छोड़ा। चार्ली कहता है कि फैमिली ही सब कुछ होती है। वोंका कहता है कि मगर वो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। चार्ली कहता है वो ऐसा हमारी भलाई के लिए करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपने डैड से पूछ लो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वोंका मान जाता है और चार्ली के साथ अपने डैड के घर आता है। मगर वोंका के डैड उन्हें पेशेंट समझते हैं और वोंका के दांत चेक करने लगते हैं। वोंका के डैड ने अपने घर में न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स लगा रखी है, जिसमें उसके बेटे की कामयाबी के बारे में छपा हुआ है। दांत चेक करते वक्त वोंका के डैड देखते हैं उसके दांत बिल्कुल ठीक है, कोई भी कैविटी नहीं है। वोंका ने बेशक चॉकलेट फैक्ट्री खोली हो या फिर उसे चॉकलेट खाना कितना ही पसंद क्यों ना हो, मगर घर छोड़ने के बाद उसने कभी चॉकलेट नहीं खाई। और जब वोंका के डैड को पता चलता है ये वोंका है तो वो उसे गले लगा लेते हैं। अपने डैड से मिलने के बाद वोंका एक बार फिर से चार्ली के सामने अपना प्रस्ताव रखता है। चार्ली मान जाता है मगर एक शर्त पर। ये सब आपस में बैठकर खाना खाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। शर्त जानना चाहते हो? शर्त ये थी कि चार्ली अपने परिवार के साथ ही रहेगा। इसलिए वोंका ने अपनी फैक्ट्री में उनके लिए घर बना दिया, बिल्कुल वैसे ही टूटा फूटा घर जैसे घर में वो रहते थे। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को पता है ना क्या करना है। थैंक यू।